मैं दिनेश कुशवाहा एक बार फिर से मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नई कहानी लेकर जिसका शीर्षक है बूढ़ा पीपल और जिसे लिखा है विनोद कुमार दवे ने। पीपल ने जब से आंखें खोली उन्हें अपने सामने खेलता पाया। वे दोनों छोटे छोटे फूल खेलते क्या थे, बस एक दूसरे के पीछे अंधाधुन भागते रहते। पीपल बड़ा होता गया। तन्वी और आकाश के बदन भी उम्र की धूप में खिलते चले गए। बचपन के खेल तो बंद हो गए थे, लेकिन बचपना जारी था। पीपल के सुंदर नए खिले नन्हे पत्ते हाथ में लेकर जब आकाश तन्वी की आंखों से उनकी तुलना करता, तन्वी का चेहरा शर्म से शोक होता जाता। बहार आई, खिजा आई और उम्र के थपेड़े पीपल की शाखों पर अपने निशान छोड़ते चले गए। आकाश ने पहली बार उसी पीपल के तले अपना प्रणय निवेदन किया था, जिसे तन्वी की मोहक मुस्कान ने बगैर शब्दों का सहारा लिए स्वीकार कर लिया। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई तो पीपल ने अपनी डालियां हाथों की तरह ऊपर उठाकर भगवान से प्रार्थना की। जब आकाश ने अपनी प्रेयसी के गालों को चूमा तो हया के मारे पीपल ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब तन्वी किसी नागिन की तरह आकाश के चंदन देह से लिपट पड़ी तो पीपल की खुशी के आंसू पत्तियों पर शबनमी लिबास की तरह तैर गए। उम्र वक्त के ढलान पर फिसलती जा रही थी और तन्वी की देह अधपकी कली से रस भरे मादक पुष्प में तब्दील होती गई। आंखों की मासूमियत में नशीला यौवन उतरता जा रहा था और लबों की मुस्कान जवानी के शोलों सी सुलगती जा रही थी। आकाश की उम्र ने तरुणाई की जिन गलियों से सफ़र किया था, अगर उनमें तन्वी रूपी स्वप्न महल न होता तो वो जिस्म के जंगल में भटक गया होता और वासना का दलदल उसे निगल ही जाता। परंतु पीपल के पत्ते प्यार के समंदर में तन्वी और आकाश के लिए तिनके का सहारा बनकर आए थे। उसी पीपल के पत्ते पर तन्वी ने अपना पहला प्रेम पत्र लिखा था, जिसमें सिर्फ एक शब्द था, आकाश। पीपल का पत्ता फेरता हुआ आकाश तन्वी के माथे से उसकी नाभि तक पहुंच जाता और तन्वी का शरीर रक्त तप्त लोहे की भांति हो जाता, जिस पर एक चोट उम्र भर के निशान छोड़ सकती थी। इसी पीपल के तने पर दिल के आकार में आकाश ने दोनों के नाम लिखे एक साथ और दो जिस्मों को खुदा ने एक रूह बन जाने का इशारा किया। वक्त की हवाओं से कैलेंडर के पन्ने पलटते रहे। फिर एक दिन अचानक समय का सैलाब सब कुछ बहा ले गया। इस रिश्ते को लेकर तन्वी के घर वाले राजी न थे, क्योंकि दोनों की जातियां अलग अलग थी। उन दोनों के वादे धरे के धरे रह गए। आज उसी पीपल के नीचे तन्वी और आकाश की आखिरी मुलाकात हुई। बिना एक शब्द बोले दोनों घंटों तक एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे। उस दिन के बाद उस पीपल की जिंदगी को तन्हाई के अंधेरों ने ढक दिया, हमेशा के लिए। तन्वी की शादी हो गई, आकाश भी किसी और का हो गया। सब कुछ भुला दिया गया सिवाय नामों के। आकाश ने अपनी बेटी का नाम तन्वी रखा और तन्वी ने अपने बेटे का नाम आकाश। एक ही शहर की अनजानी गलियां, गलियों में घर और घरों में बैठे लोग और लोगों के अंदर बैठा शैतान या भगवान भी उस लफ्ज़ को मिटा ना सका जो वक्त अपनी लहरों पर लिख गया था। अचानक एक दिन फिर से आंखों ने गुस्ताखी की। किशोर आकाश उस कमसिन हसीना तन्वी के पीछे पागल हो गया। जातियों का लिहाफ फेंक प्रेमी उसी पीपल के नीचे मिलने लगे।
बूढ़े पीपल ने अपनी झुकी हुई कमर को और झुकाकर देखा। मोहब्बत के समंदर में तन्वी की नाव में आकाश अपनी पतवार खेता जा रहा था। इस आकाश ने भी उसी वीराने में तन्वी के साथ जीने मरने की कस्में खाई, जहां बरसों पहले कोई और तन्वी और आकाश इश्क की तपिश में सुलगा करते थे। सालों बाद बूढ़े पीपल ने एक बार फिर से अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए, दुआओं के लिए। वो जानता था इनके माँ बाप भले ही एक ना हो पाए थे, लेकिन इनका मिलन ज़रूर होगा। जातियों के बंधन को तोड़कर वे पुराने प्रेमी इन नए प्रेमियों को विवाह के बंधन में बंधने की इजाज़त दे ही देंगे। फिर एक दिन बूढ़ा पीपल देखता है तन्वी और आकाश उसकी छांव में लिपटकर घंटों से रो रहे हैं। उनके माँ बाप को यह रिश्ता मंजूर नहीं है, क्योंकि दोनों की जातियां अलग अलग हैं। बड़ी अजीब बात है, वो बूढ़ा हतप्रभ है आदमी के इस मिजाज पर। आखिरकार उन पुराने प्रेमियों को भी जातियों की जंजीरों ने जकड़ ही लिया। दिलों में प्रेम के बावजूद दो जातियों के बीच उनकी पारंपरिक सोच और साथ ही हमारी जटिल सामाजिक विषमताओं को दर्शाती यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं दिनेश कुशवाहा आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।